मैं सबसे पहले आईपा जैसे आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे जैसे समाज सेवियों के द्वारा यहाँ बुंदेलखंड की समस्याएं क्या हैं, उत्तर प्रदेश की समस्याएं क्या हैं, उनको सुनने का काम करते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेरोजगारी है, बेरोजगारी कैसे ख़त्म कर सकती है सरकार इस तरह से ख़त्म कर सकती है कि जो यहाँ बांदा की कताई मिल बंद हुई है, अगर उसको चालू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से 2-4-10 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन ये वो मंच है जहां हम बात रखते हैं अपने विचारों को और राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, इस पर हमारे संस्थान आईपा के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। जहां इसी क्रम पे आज हमारे बांदा के जो कि जन राष्ट्रवादी संगठन चलाने वाले हैं, उनका नाम राजेश जी है, जो कि हमारे साथ में है। हमारे संस्थान को उन्होंने समय दिया, उनके संगठन तथा अन्य बिंदुओं पर उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। मैं सबसे पहले आईपा जैसे आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे जैसे समाज सेवियों के द्वारा यहाँ बुंदेलखंड की समस्याएं क्या हैं, उत्तर प्रदेश की समस्याएं क्या हैं, उनको सुनने का काम करते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी सर, जो है आपने हमारे लिए समय दिया, हमारे संस्थान के लिए समय दिया। सर आपका जो ये संगठन है जन राष्ट्रवादी संगठन, खासकर इसका मकसद क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है, आम जनमानस तक इस संगठन के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रवादी जन आंदोलन है, ये हमेशा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए चिंतन करता है। चिंतन का मतलब ये है कि समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है बुंदेलखंड की, वो एक अन्ना प्रथा है। अन्ना प्रथा का मतलब ये है कि जो गायें हैं उनके लिए गौशाला तो सरकार ने बनवाया है, लेकिन वो मृत्युशाला बन गई है। इसके बाद जो गायें हैं, गांव में किसान के खेत को, फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरी बात, जो भी गायें इस सड़क में घूम रही हैं, उनके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, जनता मर रही है। तो इन समस्याओं को लेते हुए पिछले 4-5 सालों से राष्ट्रवादी जन आंदोलन ने रात दिन बिना किसी सरकारी सहयोग के कोई भी गाय भूख से, प्यास से, सड़क दुर्घटना से पीड़ित है या चोट है, उसको लगातार सींचने का काम कर रहा है। तो अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो हमारा राष्ट्रवादी जन आंदोलन जो ये सूखा हुआ समाज है, जो समाज सूख गया है, उसको सींचने का काम कर रहा है। जो मानवता और इंसानियत उजड़ रही है, उसको सींचने का काम कर रहा है। खासकर जो है बांदा की ही बात किया जाए, जैसे आपने बताया कि गौवंशों की भी आप सुरक्षा करते हैं, आपके संगठन के द्वारा सुरक्षा किया जा रहा है। अभी बांदा में ही जो है हमने कल एक दुरेणी ग्राम पंचायत है, वहाँ हम लोगों ने देखा जाकर के पशुओं की स्थितियाँ बड़ी दयनीय हैं। खासकर जनपद बांदा में किया जाए, अब पशुओं की स्थितियां देखा जाए तो काफ़ी दयनीय नज़र आती हैं। सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, धरातल स्थल पर वो हकीकत तरह से जो है सकारात्मक दिखाई नहीं देते हैं। उस पर आपका संगठन क्या कर रहा है? देखिए, हमें एक बात ये बता दें, हमने बांदा जिला ही नहीं, बांदा कर भी यहाँ आसपास हमने जा कर के देखा है। और वहाँ के जो गौशाला का संचालन कर रहे हैं, वो ग्राम सचिव हो या ग्राम प्रधान, उन्होंने हमको ये बताया है कि पिछले 10 महीने से कोई भी सरकार के द्वारा पैसा नहीं आया है। तो वो गांव से क्या करते हैं कि जैसे कुछ भूसा है, कुछ प्यार लेकर के गायों का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गौशाला के भीतर एक जीवित गाय को किस तरह से पीछे से कुत्ते नोच रहे हैं, और वो जीवित गाय की आंख को कौवा और गिद्ध नोच नोच करके निकाल रहे हैं। उस असहनीय पीड़ा को लेकर के मेरा हृदय इतना व्यथित है, इतना दुखी है, जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं कई बार हम यहाँ पे अशोक लाठी स्थल है, यहाँ पर धरने में बैठ चुके हैं, कई बार हम यहाँ पर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन ये सोई हुई सरकार नहीं जाग रही है। अब बस मैं जनमानस से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में एक ऐसा विधायक चुनिए जिसके अंदर मानवता और इंसानियत हो। अगर आप किसी असंवेदनशील विधायक को चुनते हैं तो उससे जनता भी तबाह होगी, और ये जो अन्ना प्रथा है उससे फसल का नुकसान होगा और गायों की भी जान जाती रहेगी। खासकर आपके संगठन की बात करें राजेश जी, तो आपका संगठन अपने बांदा में किन किन मुद्दों में वर्तमान में कार्य कर रहा है? देखिए, इस समाज सेवी है। समाज सेवा में सबसे पहला ये है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी की दुर्घटना हो जाए, कोई जल जाए, तो सबसे पहले हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। दूसरी बात, गायों के लिए तो रात दिन सेवा कर रहे हैं। तीसरी बात है, जो आप जानते हैं कि कोई भी जो भारत देश है, कोई भी देश है, वो सबसे ज़्यादा प्रगति कब मानी जाएगी? जब वो स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और स्वच्छ भोजन ग्रहण कर सके। तो जल बचाओ जीवन बचाओ, इस कैप में लिखा होगा। हम जल बचाने और जीवन बचाने के लिए भी एक बार यहाँ से दिल्ली के लिए हमने साइकिल यात्रा निकाली थी, लेकिन कुछ कारणवश हमको इलाहाबाद में रोकना पड़ा था। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रवादी जन आंदोलन राष्ट्र में, समाज में जो भी
समाज के भीतर जो भी दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जैसे यहाँ कुछ लोग अनशन करने आते हैं तो उनको न्याय दिलाने का काम करता है। रात दिन एक तरह से जो भी यहाँ पे कोई परेशान है, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई अनपढ़ गंवार आदमी भी आता है तो उसको हर दिशा में हम लोग सहयोग करते हैं। आपके संगठन पे जो है कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितनी संख्या है आपके जो है लोगों की? देखिए, इस संगठन कोई रजिस्टर्ड नहीं है, इसका कोई एनजीओ नहीं है कि हम उसमें बता चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां 4, 6, 10 लोग न हमसे जुड़े हों। और रही बात बांदा की, तो बांदा में अगर ये चुनाव चल रहे हैं, अगर हम जनता आशीर्वाद दे दे और अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें इतना भरोसा है कि बांदा जिले से हमको जनता विधायक भी चुन सकती है, या हमारा कोई संगठन से कोई व्यक्ति जाएगा। क्योंकि देखिए, सुनिए, अगर इस राष्ट्र का, इस समाज का, इस जिले का अगर विकास करना है तो विधायक और सांसद को बुद्धिजीवी होना पड़ेगा। बुद्धिजीवी कैसे हो सकता है, कैसे प्रगति हो सकती है? अरे इनको अपने घर से पैसा नहीं लगाना। अगर ये यहाँ से एक लेटर लिख करके दे देते तो सरकार से लाखों करोड़ों रुपए आ जाता, और जो गाय भूख से, प्यास से, सड़क दुर्घटना से मर रही है, कम से कम गायें बच जाती। और गाय जिस तरह से लगातार मर रही है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में गाय केवल चिड़ियाघर में दिखाई देगी। और ये समझ नहीं पा रही, या तो सरकार साजिश कर रही है या सरकार नासमझी कर रही है। हमारे यहाँ की जो देसी गायें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो सरकार तो कह रही है एक तरफ कि हम एक गाय पर 30 रुपये खर्च कर रहे हैं और जो है बजट भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, फिर क्यों नहीं व्यवस्थाएं हो पा रही? देखिए, ये स्थिति किसी से छिपी नहीं है, कुछ भी वो मीडिया के सामने कहें, लेकिन जनमानस ये जानता है कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले शासन प्रशासन ने इतना क्रूरता और निर्दयता पूर्वक काम किया है कि 9 ट्रकों में आरटीओ, एसडीएम और नरेनी प्रशासन के द्वारा जीवित गायों को किस तरह से कालिंजर में दफन किया गया। मैं समझता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि ऐसी निर्दयता और क्रूरता पूर्वक घटना मुगलों के शासन में भी नहीं हुई होगी कि एक जीवित गाय को किस तरह से दफन किया गया। खासकर जो है बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। देखिए, बेरोजगारी, जो कि काफ़ी बेरोजगार जो है युवा हैं, अपने जनपद में भी हैं, पूरे प्रदेश में भी हैं, उनके लिए खासकर अपने बांदा की बात की जाए तो बेरोजगारों के लिए आपका संगठन कहां तक कार्य कर रहा है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी कैसे ख़त्म कर सकती है सरकार? सरकार इस तरह से ख़त्म कर सकती है कि जो यहाँ बांदा की कताई मिल बंद हुई है, अगर उसको चालू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से 2, 4, 10 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज चुनाव हो रहा है, लेकिन कोई भी पार्टी इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहती है, किसी को रोजगार नहीं देना चाहती है। आप अगर बांदा जिले की अगर आप इस तरह से गांव-गांव जाकर के जिले में करें तो बुंदेलखंड से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार जब 2014 में आए थे तो उन्होंने महोबा की रैली में कहा था कि हमारे सूरत, गुजरात में जो लोग जाते हैं वो पहले मैं पूछता था कि आप किस बुंदेलखंड से आते हैं, उत्तर प्रदेश वाले या मध्य प्रदेश वाले से। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि फिर बाद में मैंने पूछना बंद कर दिया, क्योंकि इसका मतलब उनका कहने का आशय था कि उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड से ही पलायन हो रहा है लोगों का। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो पलायन रुका, या पलायन रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कुछ काम किया है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप खोल करके देख लीजिए, आपने महोबा की रैली में क्या कहा था, क्या वो पलायन रुका या नहीं? आपके संगठन की बात की जाए तो आपके संगठन के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? क्या ये संबंधित जो बंद पड़ी हुई है, जो है कताई मिल बंद पड़ी हुई है, आपके संगठन के माध्यम से शासन प्रशासन या सरकारों को अवगत कराने का काम किया गया? बिल्कुल, हम ये चुनाव में, जो चुनाव हमारा आंदोलन है, हम ऐसा सहयोग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। हमें किसी पार्टी से नहीं मतलब है, लेकिन ऐसा व्यक्ति विधायक बने यहाँ से जो कम से कम ये कताई मिल को चालू करवा सकेगा, 2, 4, 10 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दिशा में हमारा काम करेगा। और हमारा काम ये है कि यहाँ से जो हमको अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का होगा या निर्दलीय होगा, हम उसको जिताने का काम करेंगे। खासकर अपने बांदा के विकास की बात की जाए तो अपने बांदा में जो है विकास के किन किन मुद्दों पर आवश्यकता है कि जो है और बेटर व्यवस्था हो? देखिए सर, ये एक छोटा सा काम है, लेकिन बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर बांदा के, बुंदेलखंड के सांसद और विधायक एक बात तय कर लें। जैसा आपने कहा था कि राष्ट्रवादी जन आंदोलन क्या कर रहा है, राष्ट्रवादी जन आंदोलन जाकर के देखिएगा, हमने एक मुहिम चलाई थी कि शिक्षा के क्षेत्र में अब बांदा बनेगा दिल्ली कोटा। अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये छोटा सा काम है, अगर ये बांदा जिला छोटा सा कोटा बन जाए, छोटा सा दिल्ली बन जाए, तो 10 हज़ार बच्चे यहाँ तैयारी करने आएंगे। और वो 10 हज़ार बच्चे जब तैयारी करेंगे तो हर एक व्यक्ति के घर में जाकर के रहेंगे, और जिस घर में रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि कम से कम वो 4-5 लोगों को जब ये रखेंगे तो वहाँ से पैसा मिलेगा, और उन घर वालों को जो घर में रखेंगे उनको
जब वो खाना पीना देंगे तो 30-40 हज़ार रुपये हर व्यक्ति को मिलने लगेगा, हर घर को मिलने लगेगा। दूसरी बात, जब लड़का आएगा कापी किताबें खरीदेगा, जब कापी किताबें खरीदेगा तो यहाँ से रोजगार बढ़ेगा, कम से कम वो कपड़े खरीदेगा, रिक्शा में चलेगा, यहाँ इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी। अगर कताई मिल प्रारंभ होती है तो यहाँ की बेरोजगारी कुछ हद तक कम हो जाएगी, इनके आधार पर बताया गया। और लोगों से भी अपील की गई कि ऐसे विधायक या ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करें जो खासकर बांदा का विकास करें। देखना ये होगा क्या चुनाव पर आम जनता किसे चुनती है। मैं आइपा के लिए बांदा से साकेत अवस्थी।